Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up for all those students who has eagerly waiting for UPSC APFC का जो वैकेंसी आने वाला है, तो उस वैकेंसी को जो वेट कर रहे हैं कि ये वैकेंसी कब आएगा। तो मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है वो आपको नवंबर या दिसंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है और आपको ट्रेनिंग कितना दिन का दिया जाएगा आफ्टर योर ज्वाइनिंग और आपका पोस्टिंग क्या होने वाला है। तो ऑल दिस थिंग्स आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं आप लोग के लिए मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें कि मैं एक वीडियो में आपको बताया था कि इस वैकेंसी जो यूपीएससी का जो एपीएफसी का वैकेंसी है उसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कि मतलब कि आपका क्या क्वालिफिकेशन होने वाला, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और मैं उसमें और भी बहुत सारा चीज बताया था कि कितना नंबर ऑफ वैकेंसी आने वाला है। देन ऑल दिस थिंग्स आप वो वीडियो को रेफर कर लेना। ठीक है, और सेकंड वीडियो में बताया था इस वैकेंसी से रिलेटेड कि सिलेबस क्या होने वाला है यूपीएससी एपीएफसी में, तो आप सिलेबस का भी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जॉब प्रोफाइल, ट्रेनिंग और पोस्टिंग। इस वैकेंसी में या बोलिए तो इस जो वैकेंसी आने वाला है तो इसका एग्जाम आपको कुछ ही मतलब कि जब आपका वैकेंसी आ जाएगा, मतलब कि इसका जो रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, तो विद इन 2 और 3 मंथ्स आपको एग्जाम भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पूरा जॉब प्रोफाइल, ट्रेनिंग और पोस्टिंग से रिलेटेड पूरा इसमें। अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको मैं पूरा जानकारी ऑथेंटिक देने वाला हूं, तो वीडियो आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड, यूपीएससी का जो एपीएफसी का वैकेंसी से रिलेटेड, कि इसमें आपको अराउंड 50% of the APFC are directly recruited by a common written examination conducted by the UPSC Union Public Service Commission। ठीक है, जो इसमें जो अराउंड 50% जो APFC जो रिक्रूट होते हैं वो कॉमन रिटन एग्जामिनेशन जो यूपीएससी करवाते हैं वहां से इसमें रिक्रूटमेंट होता है। व्हाइल द रिमेनिंग वैकेंसी आर फिल्ड फॉर प्रमोशन, और जो रिमेनिंग जो 50% बचा नंबर ऑफ वैकेंसी वो प्रमोशन के थ्रू एपीएफसी बनते हैं। जैसे कि जो कुछ ही दिन पहले आप लोग को पता है कि जो यूपीएससी का ईपीएफओ का जो एग्जाम है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो जो यूपीएससी का जो ईपीएफओ वाले होते हैं, ईपीएफओ वाले ना, तो उन लोग का जो प्रमोशन होता है ना, तो वो लोग एपीएफसी बनते हैं। ठीक है, तो आप ये सोचिए कि आप पहले ही आप एपीएफसी बन सकते हो अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो। ठीक है, तो देखिए 50% आपका जो एपीएफसी का जो रिक्रूटमेंट होता है, around 50% of the APFC are directly recruited by a common written examination conducted by the Union Public Service Commission। ठीक है, तो आप इस एग्जाम को पास करके डायरेक्टली आप एपीएफसी बन सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रेनिंग एंड जॉब प्रोफाइल। आपका ट्रेनिंग कितना दिन का दिया जाएगा, आपका जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है। द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और द बैकबोन ऑफ द ईपीएफओ। ठीक है, जो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है ना वो बैकबोन होता है ईपीएफओ का। ठीक है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और वो जो प्रोविडेंट फंड का जो कमिश्नर है ना वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है फॉर इन्फोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशियली ये 45 डेज ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, इनिशियली दैट मीन्स कि स्टार्टिंग में ना आपको 45 दिनों का जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसमें आपको सिखाया जाएगा, विच इन्वॉल्व डिफरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारे चीज उसमें सिखाया जाएगा 45 दिन का जो ट्रेनिंग होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए कि द ऑन जॉब ट्रेनिंग आल्सो कंप्राइज्ड ऑफ फील्ड विजिट्स टू गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड कोर्ट्स। ठीक है, जो आपका जो ट्रेनिंग होने वाला है ना, तो उसमें आपको फील्ड विजिट कराया जाएगा, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में कराया जाएगा, आपको आप जाकर के देखिएगा समझिएगा, कोर्ट में आपको कोर्ट आपको दिखाया जाएगा, देखिएगा समझिएगा क्या होता है गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ऑल दिस थिंग्स आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। ठीक है, दैट द ऑन जॉब ट्रेनिंग आल्सो कंप्राइज्ड ऑफ फील्ड विजिट टू गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड कोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ओजीटी, दैट मीन्स की ऑन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ये 5 मंथ फाउंडेशन कोर्स एट द नेशनल एकेडमी फॉर
ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद सक्सेसफुल आप ट्रेनिंग कर लीजिएगा ना, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद आपको 5 महीना का फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा, 5 मंथ्स फाउंडेशन कोर्स एट द नेशनल अकेडमी फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो आपको ट्रेनिंग करने के बाद आपको 5 महीना का फिर से एक फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा नेशनल एकेडमी फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन सोशल सिक्योरिटी में, ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली एट द नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, नागपुर, और नागपुर में भी है। आगे देखिए, एपीएफसी हैव बीन नोटिफाइड एज रिकवरी ऑफिसर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो एपीएफसी को नोटिफाई किया गया ऐसे रिकवरी ऑफिसर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिकवरिंग द पीएफ ड्यूज फ्रॉम द एम्प्लॉयर बाय यूजिंग द पावर अकिन टू दैट ऑफ ए सिविल कोड, ठीक है। दैट मीन्स कि जो एपीएफसी वाले होते हैं ना, उनका जो पावर है, उनका है, जो जितना जो सिविल कोर्ट का होता है, जितना सिविल कोर्ट का एक जज का होता है, तो उतना ही आपको जो पावर एपीएफसी को होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो एपीएफसी है जो भी बनते हैं, तो उनका काम होता है रिकवरी करने का, ठीक है। तो वो रिकवरी किससे करते हैं? वो रिकवरी करते हैं एम्प्लॉयर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इंक्लूड्स द पावर टू अरेस्ट ए डिफॉल्टर, टू सील ए बैंक अकाउंट एंड टू आल्सो ऑक्शन ए डिफॉल्टर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो डिफॉल्टर, जैसे दैट मीन्स कि कोई एम्प्लॉयर अगर अपना एम्प्लॉय का पीएफ नहीं दे रहा है, तो अगर वो डिफॉल्ट कर रहा है तो उसको बैंक को सील कर दिया जाएगा, एंड टू आल्सो ऑक्शन ए डिफॉल्टर प्रॉपर्टी। अगर कोई एम्प्लॉयर अगर अपना एम्प्लॉय का पीएफ नहीं जमा कर रहा है सही समय से, तो फिर क्या होता है कि उसको उससे एम्प्लॉयर का प्रॉपर्टी को ऑक्शन में बेच दिया जाएगा, ठीक है। ये सब सारा काम जो यूपीएससी का जो एपीएफसी वाले लोग होते हैं वो लोग करते हैं, ठीक है। उन लोग को जो कैटेगरी मिला है, उन लोग का जो नोटिफाइड किया गया है, वो एज ए रिकवरी ऑफिसर किया गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं पोस्टिंग का, कि आपको पोस्टिंग कहाँ मिलने वाला है। तो एपीएफसी आर आल्सो डिप्यूटेड टू फॉरेन कंट्री टू कैरी आउट सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट रिलेटेड वर्क विद अदर नेशंस, ठीक है। जो एपीएफसी वाले लोग होते हैं उनको फॉरेन कंट्री में भी भेजा जा सकता है टू कैरी आउट सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट रिलेटेड वर्क विद अदर नेशन, ठीक है। आपको दूसरे देश में भी भेजा जा सकता है, वहाँ पे आप सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट से रिलेटेड आप दूसरे देशों के साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, दैट्स नॉट ऑल, इवन आफ्टर रिटायरमेंट एन एपीएफसी कैन सर्व इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक और द सोशल सिक्योरिटी डिवीजन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। देखिए कितना बड़ा चीज लिखा है, दैट्स नॉट ऑल, इवन आफ्टर रिटायरमेंट। आपको सपोज दैट आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, यूपीएससी का जो एपीएफसी का एग्जाम है, आपका फिर आप अपना जो भी सर्विस है आप सर्विस दी है, उसके बाद आपको रिटायरमेंट हो गया, तो उसके बाद भी क्या है कि दैट्स नॉट ऑल, रिटायरमेंट के बाद भी, इवन आफ्टर रिटायरमेंट एंड एपीएफसी कैन सर्व इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आप रिटायरमेंट के बाद भी आप सर्व कर सकते हो, इसका काम कर सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कहाँ कहाँ काम कर सकते हो आप रिटायरमेंट के बाद भी, जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप काम कर सकते हो, यूएनडीपी जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप वर्ल्ड बैंक में काम कर सकते हो, और द सोशल सिक्योरिटी डिवीजन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है। आप यहाँ काम कर सकते हो आफ्टर रिटायरमेंट आल्सो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। आपको जब आप वैकेंसी आपको आएगा तो आप जरूर इस फॉर्म को भरिएगा, और आपको पावर इस वैकेंसी में बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोशन स्केल आर अल्टीमेटली रेदर दे आर ग्राउंडेड ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेरिट कम सीनियरिटी बेसिस। जो आपको जो प्रमोशन मिलने वाला है वो सीनियरिटी बेसिस से मिलने वाला है, जैसे जैसे जो पहले जो आया उसको पहले प्रमोशन मिलेगा, ठीक है, सीनियरिटी बेसिस। पोस्टिंग आर जनरली फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years, ठीक है। जो पोस्टिंग आपको कहीं भी किया जाएगा तो 4 साल के लिए किया जाएगा। पोस्टिंग आर जनरली फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउएवर एपीएफसी कैन आल्सो बी डिप्यूटेड टू वेरियस अदर डिपार्टमेंट ड्यूरिंग देयर टेन्योर ऑन ए पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। क्या बोलता है ना कि जो
जो एपीएफसी वाले लोग होते हैं कैन आल्सो बी डिपोटेड टू वेरियस अदर डिपार्टमेंट भी इनको भेजा जा सकता है। कैन आल्सो बी डिपोटेड टू वेरियस अदर डिपार्टमेंट ड्यूरिंग देयर टेन्योर ऑन ए पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, पर्टिकुलर लोकेशन में है बट उनको वेरियस डिपार्टमेंट भी भेजा जा सकता है काम करने के लिए अगर उनका जरूरत होगा तो। ठीक है, एपीएफसी कैन आल्सो बी ए डिपोटेड टू विजिलेंस एंड ऑडिट डिवीजन एज डिप्टी डायरेक्टर एंड डायरेक्टर। ठीक है, इनको विजिलेंस कैन बी डिप्यूटेड टू विजिलेंस एंड ऑडिट डिवीजन और डिप्टी डायरेक्टर एंड डायरेक्टर। तो आपको जो आप एपीएफसी बनते हो तो आपको विजिलेंस भी आपको डिप्यूट किया जाएगा और आपको ऑडिट डिवीजन भी दिया जा सकता है। उसके बाद आप डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर तक आप बन सकते हो। ठीक है, जैसा कि बता दिया हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल है हिमांशु रंजन क्लासेस। अब मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं प्रमोशन का। ज़्यादा नहीं है, बस अब प्रमोशन तक है। प्रमोशन आपको बताऊंगा कि आपका जो एपीएफसी का वैकेंसी आए तो उसमें क्या प्रमोशन है। उसमें देखिए प्रमोशन इन ईपीएफओ आरएस फॉलो। ठीक है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो भी लोग यूपीएससी का जो ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं तो उन लोग काम करते हैं वहाँ पे जा करके, तो फिर जब उन लोग का प्रमोशन होता है तो अब जा करके वो लोग एपीएफसी बनते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे फ्रॉम असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर टू रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, पहले आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनोगे, एपीएफसी बनोगे। ठीक है, पहले आप जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो आप असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रहोगे। जब आपका ज्वाइनिंग इसमें उसके बाद आप रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनोगे ऑन कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 4 years ऑफ सर्विस एज एपीएफसी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ज्वाइन करिएगा, उसके बाद आपको 4 साल काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं फ्रॉम रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर टू एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर टू ऑन कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 5 years। ठीक है, पहले बताया कि आप एपीएफसी की असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आप ज्वाइन करिएगा, उसके बाद 4 साल काम करिएगा, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आपको बना दिया जाएगा 4 सालों में। ठीक है, उसके बाद रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आप 5 सालों तक रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन करके आप काम करिएगा, उसके बाद आपको एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बना दिया जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं फ्रॉम एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर टू एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हेडक्वार्टर ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years। ठीक है, उसके बाद आपको एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बना दिया जाएगा जो कि हेडक्वार्टर में आपको रहेगा पोस्टिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years। 4 साल आपको काम करना पड़ेगा टू सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 years। उसके बाद आपको फिर प्रमोशन होगा, 5 साल काम करिएगा तो फिर आपको सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 years के बाद आपको बना दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका पूरा प्रमोशन से रिलेटेड था जो कि आप अच्छा से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी हर चीज़ बता दिया कि क्या आपका जॉब प्रोफाइल ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग होने वाला है, क्या आपका फिर आपका प्रमोशन होगा तो आप क्या क्या तक बन सकते हो। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस पॉइंट। ठीक है, तो आपको मैं क्या बोलता हूँ, अपना मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना हिमांशु रंजन क्लासेस, उसे आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छा से उसको रीड कर लेना। ठीक है, तो आज वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, बहुत ही मेहनत लगता है आप लोग के लिए सारा डाटा कलेक्ट करने में, फिर इसको लिखने में, फिर आप लोग के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। सो आपको बस क्या है, आपको बस अगर आप वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।